Good morning, students. How are you? All good? So, student, let us start our class. As you know, we are in semester 2. हम लोग semester 2 में हैं. And we are going to start general science. General science का first chapter हम लोग complete करने वाले हैं आज. बिकॉज हमने लास्ट 2 क्लासेस में हमने चैप्टर रीडिंग की थी, बट कुछ पोर्शन बच गया और एक्सरसाइज आज करना है. सो टेक आउट योर सेमेस्टर 2 साइंस बुक एंड टेक ओपन द पेज नंबर 158. ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा डे बिफोर लास्ट क्लास, सॉरी बिफोर लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट द सन एंड स्टार्स अलाइक, है ना. ये टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कैसे सूरज और जो तारे हैं वो एक जैसे हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था द सन एंड इट्स फैमिली. सूरज और उसके परिवार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, अपने जो पूरा एक फैमिली है जो मतलब एक साथ रहे, एक ग्रुप में जो ग्रुप है सूरज और उसके साथ कुछ हेवनली बॉडीज के, तो वो उस सबको मिलाकर क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं उसको, है ना. एक ग्रुप है उसको पूरे सोलर सिस्टम कहते हैं. सोलर सिस्टम में केवल एक ही स्टार है जो उसका नाम सन है. सूरज एक इकलौता स्टार है और वही सबसे बड़ा मेंबर है ना. और उसके 8 प्लैनेट्स हैं और उसमें बहुत सारी क्या है, बहुत सारे उसमें और अदर हेवनली बॉडीज है, मतलब जस्ट लाइक अदर हेवनली बॉडीज हैं. 140 मिलियन मून्स हैं, है ना. और ट्रिलियंस ऑफ स्पेस रॉक्स हैं, कॉमेट्स हैं. तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाता है. ये हमने पढ़ा था. और हमने अब ये प्लैनेट के बारे में हमने पढ़ा कि प्लैनेट कौन कौन से हैं और उनकी क्लासिफिकेशन हुई थी, किस नाम से उनको जाना जाता है. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न एंड यूरेनस, नेपच्यून. उसके अलावा हमने पढ़ा था प्लूटॉइड के बारे में. प्लूटो अब नाउ नोन एज अ प्लूटॉइड. प्लूटो जो हमारा पहले प्लैनेट में आता था, अब उसे प्लूटॉइड कहते हैं. मैंने होमवर्क दिया था आपको ये वाला, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा. नाउ वी आर इन दिस टॉपिक पेज नंबर 158 में. अदर मेंबर ऑफ सन्स फैमिली, सूर्य के परिवार के दूसरे मेंबर. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला सोलर सिस्टम में सन के अलावा प्लैनेट हैं, मून्स हैं और अदर हेवनली बॉडीज हैं, है ना, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, ये सब पढ़े थे. तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे. ठीक है, यहाँ पर यू नो द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वेल. अब 8 प्लैनेट तो हम जान चुके हैं. दैट्स नॉट ऑल, यही सब नहीं है. द सन्स फैमिली comprises other member like asteroids, comets and meteoroids. तो जो है ये सिर्फ प्लैनेट ही नहीं है सोलर सिस्टम में. सन की फैमिली में जो है, और सन की फैमिली और मेंबर से मिलकर बना है, जैसे कि एस्ट्रॉइड है, कॉमेट्स है ना, और जो मेटेरोइड्स हैं. तो ये एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स और मेटेरोइड्स क्या है, मतलब अदर हेवनली बॉडीज है. मतलब जो उसमें हमारे प्लैनेट्स के आसपास में देखिए, जैसे एक मून है ना, तो मून क्या है, क्या है, मून एक सैटेलाइट है. तो मून एक सैटेलाइट है. वैसे अदर प्लैनेट के बहुत सारे ऐसे मून होते हैं, सैटेलाइट्स हैं. और एस्ट्रॉइड मतलब हो गया धूमकेतु हो गया, है ना, धूल के मतलब, और आकाशीय पिंड है, कॉमेट्स है. ये सारी चीजें, जैसे कि मैं आपको जिनको क्या कहते हैं, कॉमेट्स का मतलब होता है एक्चुअली क्षुद्र ग्रह, जो मतलब झूठे मूठ कर लगते हैं पर वो होते नहीं, एक्चुअली धूल के कण और डस्ट वगैरह से बना हुआ होता है, तो उसे कहते हैं कॉमेट्स. एस्ट्रॉइड मतलब होता है धूमकेतु, और ये मेटेरोइड मतलब आकाशीय पिंड. और भी आकाशीय हेवनली बॉडीज हैं, उनको मेटेरोइड्स कहते हैं. तो इनका एक्चुअली में क्या क्लासिफिकेशन, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे. यहाँ लिखा हुआ है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रॉक दैट फॉर्म अ बैंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर 2 प्लैनेट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर. फर्स्ट में भी सेंटर में क्या है, सन है. उसके बाद क्या है, मरकरी है. मरकरी के बाद क्या देख सकते हैं आप लोग, सेकेंड नंबर पे क्या है, वीनस है. थर्ड नंबर पे अर्थ है एंड फोर्थ नंबर पे मार्स है.
मार्स के बाद ज्यादा स्पेस दिख रहा, उसके बाद क्या है जुपिटर। मार्स के बाद क्या है जुपिटर। तो इनके बाद जो बीच में ज्यादा स्पेस है वहां पास क्या है, लाखों थाउजेंड्स ऑफ क्या है बैंड है ऑर्बिट के बीच में। इस जगह पे क्या है बहुत सारे लाखों का ना पत्थरों का बैंड है, पत्थर के टुकड़े हैं यहाँ पर चारों तरफ, जो बीच में जहाँ स्पेस है, मतलब लाखों थाउजेंड मतलब हजारों की संख्या में वहां पास क्या है सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में एक बैंड है, पूरी एक पट्टी बनी हुई है पत्थरों की। दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। यहीं पास एस्टेरॉइड पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है धूमकेतु। ठीक है, मतलब एक पत्थरों का एक पूरी बैंड बनी, एक पट्टी बनी हुई, इस पट्टी को कहा जाता है एस्टेरॉइड या धूमकेतु। हिंदी में उसे धूमकेतु कहते हैं। इट इज सैड दैट दे आर द फ्रेगमेंटेड ऑफ प्लैनेट दैट कुड नॉट बी फॉर्म्ड। ये इनके बारे में कहा जाता है, धूम के एस्ट्रॉइड के बारे में कहा जाता है कि क्या है फ्रेगमेंट्स हैं। फ्रेगमेंट्स मतलब होता है टुकड़े हैं। ये जो प्लैनेट है उनके टुकड़े हैं जो कि वो नहीं बन पाए हैं। क्या नहीं बन पाए हैं? प्लैनेट नहीं बन पाए हैं। प्लैनेट कैसे बना है? हजारों साल से डस्ट और वो धुएं और उसके एक साथ जुड़ने से एक बड़ा सा वो बन गया ना, स्थिर सा एक आकाशीय पिंड बन गया, जो जिसपे जो एक कुछ रूल्स को फॉलो कर रहा है, एक सिस्टम से चल रहा है, उसे कहते हैं प्लैनेट। तो प्लैनेट बनने से पहले जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो उन्हीं को उससे बचा हुआ, मतलब जो बचा हुआ पार्ट जो कि प्लैनेट नहीं बन पाया, उसका एक पूरा बैंड बना हुआ, पट्टी बनी हुई, इस पट्टी को ही धूमकेतु या एस्टेरॉइड कहा जाता है। बेटा आगे की क्लास में आप बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे, अभी थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिल पाएगी आपको। देन देयर आर फ्रोजन स्नोबॉल ऑफ डस्ट एंड गैस कॉल्ड कॉमेट्स। ठंडे ठंडे क्या है स्नोबॉल। स्नोबॉल मतलब बर्फ के गोले हैं, और वहीं पास और वहाँ मतलब इसी फैमिली में, सन्स की फैमिली में ठंडे बर्फ के बॉल है और गैस के ठंडे बर्फ के और गैस के बॉल है, इन्हें ही कॉमेट्स कहा जाता है। ठीक है, या आकाशीय पिंड कहते हैं। तो ये दो चीज हो गए, एस्टेरॉइड और कॉमेट्स। और क्या चीजें हैं आप लोग देख सकते हैं, कॉमेट्स इस टाइप से दिखता है। Sometimes when they come close to the sun, they heat up and give off steam and gas forming tail. जब ये घूमते घूमते कभी कभी सूरज के पास चले जाते हैं ना, तो उसकी गर्मी से क्या होने लगते हैं, गर्म, उसकी गर्मी की, सन की गर्मी की वजह से गर्म हो जाते हैं और इनमें भाप बनने लगता है, और एक गैस की क्या बनाते हैं, पूंछ बनाते हैं, जैसे ये देखो दिख रहे हैं ना, तो ये गैस की पूंछ जैसी बनाते हैं। Sometimes piece of rock and dust from asteroid and comets enter the earth and burn up, giving out heat and light. कभी कभी क्या होता है, यही जो पत्थर के टुकड़े हैं और जिनको जो एस्टेरॉइड है, ये क्या होते हैं एस्टेरॉइड पत्थर के टुकड़े के बने हुए ये एस्टेरॉइड, ये और ये कॉमेट्स जो है वो जलकर कहाँ आ जाते हैं, जमीन पे आके गिर जाते हैं, धरती पे गिर जाते हैं और गर्मी देते हैं, और क्या कहते हैं बहुत मतलब उजाला सा चमक आ जाती है वहाँ पास। कभी कभी बारिश में या कभी कभी कुछ कई जगह में ऐसा होता है। देयर आर नोन एज मेटर्स एंड शूटिंग स्टार। इनको शूटिंग स्टार, मेटियोर्स और शूटिंग स्टार्स, इसको किस नाम से जाना जाता है, टूटता हुआ तारा टूटा बोलते हैं ना कई बार, तो इसे टूटा तारा के ऐसा, जैसे मतलब तारा टूट गया ऐसा कहा जाता है। कई बार यही कमेंट्स है जो नीचे आके गिर जाते हैं धरती पे। हैव यू सीन अ शूटिंग स्टार इन रियल लाइफ और अ मूवी? क्या कभी आपने टूटता हुआ तारा रियल में देखा है या कभी मूवी में देखा है? At times these rocks do not burn completely and land on earth's surface. इस टाइम ये वो टाइम होता है जब पूरी तरह जला नहीं हुआ होता, जलते जलते आके धरती जमीन पे आके गिर जाते हैं। दे आर कॉल्ड meteors. They are called meteorites. तो ये क्या कहलाते हैं, टूटे हुए तारे कहलाते हैं, जो हिंदी में इसको बोला जाता है। यहाँ बस कुछ है पॉइंट टू रिमेम्बर, याद रखने वाली कुछ बातें लिखी हुई हैं।
जो कि आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। सब जानते हैं कि सूरज धरती के सबसे पास का तारा है। द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये क्या है, धरती से कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट द सन एंड 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में सूरज के अलावा 8 प्लैनेट है। मर्क्यूरी, यूरेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर 8 प्लैनेट। चारों के नाम है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये चारों आठों प्लैनेट के नाम है। इनको आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है, ठीक है। Pluto is now no longer considered as a planet as its orbit is very far from sun. प्लूटो अब प्लैनेट नहीं किया जाता, प्लैनेट के रूप में नहीं जाना जाता, प्लैनेट के ग्रुप में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि ये सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है। एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटोराइट्स ऑल्सो बिलोंग टू द सन्स फैमिली। धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और ये जो आकाशीय पिंड है ये भी सारे सन की फैमिली में आते हैं। सो क्लियर हो बेटा, ये आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पास क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन आंसर करना, बहुत ही थोड़े से क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको अभी यहाँ पर बता देने वाली हूँ। सेमेस्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 सन एंड फैमिली। आप लोग को उससे पहले पॉइंट टू रिमेंबर लिखना है, ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू वी से दैट द सन इज अ स्टार। हम क्यों कहते हैं कि सूरज एक स्टार है? तो आंसर क्या होगा, द स्टार आर ह्यूज ग्लोइंग बॉल्स ऑफ फायर। मतलब स्टार क्या है, स्टार्स आर बड़े बड़े क्या है, चमकते हुए बॉल हैं आग के, है ना। दैट गिव ऑफ लाइट एंड हीट, जो कि गर्मी और प्रकाश देते हैं। सो दैट वी से दैट द सन इज अ स्टार। इस तरह हम कह सकते हैं सन भी एक स्टार है। सेम चीजें हैं ना दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर बी, लिस्ट द वेरियस मेंबर्स ऑफ द सन्स फैमिली। सन की फैमिली के बहुत सारे जो मेंबर्स के लिस्ट बनाने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी फैमिली में है कौन कौन। इन द सन्स फैमिली द सन इज ओनली स्टार एंड द बिगेस्ट फैमिली मेंबर। सन की फैमिली में केवल सन ही एक स्टार है और सबसे बड़ा मेंबर भी है। तो सन की फैमिली में केवल सन है जो क्या है, एक इकलौता स्टार और सबसे बड़ा फैमिली मेंबर है। और उसमें 8 प्लैनेट है,